नमस्ते दोस्तों। सच सच बताइएगा, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि घर का काम देखते ही मन करता है बस थोड़ी देर और बैठ जाएं? झाड़ू लगाना है, बर्तन पड़े हैं, कपड़े धोने हैं, लेकिन मन बिल्कुल नहीं करता। और फिर हम खुद को ही बुरा फील करने लगते हैं। पता नहीं मुझे इतना आलस क्यों आता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपसे दिल की बात करने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए। हर बार घर का काम करने का मन न करना आलस नहीं होता। कभी कभी हम शरीर से नहीं, मन से थक जाते हैं। सुबह से शाम तक घर के बारे में सोचना, सबकी पसंद का खाना बनाना, घर साफ रखना, बच्चों और परिवार का ध्यान रखना, ये सब भी थकान देते हैं। और जब मन थक जाता है तो सबसे पहले घर का काम ही बोझ लगने लगता है। मुझे लगता है बहुत सी महिलाएं इस बात को महसूस करती होंगी। कई बार काम ज़्यादा नहीं होता, बस मन नहीं होता। और ये बात बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम हर काम कल पर टालने लगते हैं। आज नहीं, कल कर लेंगे, बस। इसी सोच में कई बार काम बढ़ता चला जाता है। फिर अगले दिन और ज़्यादा काम देखकर मन और भी नहीं करता, और ये एक चक्कर बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। जिस दिन घर का काम करने का बिल्कुल मन ना करे, उस दिन पूरा घर साफ करने का टारगेट मत रखिए। बस एक छोटा सा काम उठाइए, सिर्फ बर्तन, सिर्फ किचन या सिर्फ कपड़े, बस इतना ही। अक्सर हम देखते हैं कि शुरुआत करते ही काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। सबसे मुश्किल काम काम करना नहीं होता, सबसे मुश्किल काम शुरू करना होता है। और एक बात, खुद की दूसरी महिलाओं से तुलना करना बंद कीजिए। आजकल मोबाइल पर हर किसी का घर परफेक्ट दिखता है, सब कुछ साफ, सब कुछ सेट। लेकिन कैमरा के पीछे की जिंदगी कोई नहीं दिखाता। हर घर में परेशानियां होती हैं, हर महिला कभी न कभी थकती है। इसलिए खुद को कमज़ोर समझना बंद कीजिए। आप जितना कर रही हैं वो भी बहुत है। मैंने एक बात नोटिस की है, जब हम उठते ही सोचने लगते हैं कि आज कितना सारा काम है, तभी से थकान शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम एक एक काम पर ध्यान देने लगते हैं तो काम उतना मुश्किल नहीं लगता। इसलिए सुबह उठकर पूरे दिन का बोझ अपने दिमाग पर मत रखिए। बस अगला काम क्या है उस पर फोकस कीजिए। और दोस्तों, कभी कभी खुद के लिए भी 10 मिनट निकाल लीजिए। एक कप चाय के साथ बैठ जाइए, भगवान का नाम ले लीजिए, थोड़ी देर बालकोनी या आंगन में बैठ जाइए। ये 10 मिनट बर्बाद नहीं होते। ये 10 मिनट हमें दोबारा तैयार करते हैं। खुश मन से किया हुआ काम जल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है। दोस्तों, घर संभालना बाहर से देखने में आसान लग सकता है, लेकिन जो महिला रोज घर संभालती है वही जानती है कि इसमें कितनी मेहनत लगती है। कभी किसी को नाश्ता चाहिए, कभी चाय, कभी कुछ और इन सब के बीच में महिला अक्सर अपनी थकान छुपा लेती है। इसलिए अगर आज घर का काम करने का मन नहीं कर रहा तो खुद को दोष मत दीजिए। बस थोड़ा आराम कीजिए, खुद को समझाइए और फिर छोटी सी शुरुआत कीजिए। क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता और हर दिन परफेक्ट होना भी जरूरी नहीं होता। दोस्तों, याद रखिए, घर का काम करने का मन ना करना गलत नहीं है, लेकिन उस वजह से हार मान लेना गलत है। छोटी सी शुरुआत कीजिए, एक एक कदम बढ़ाइए और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो काम पहाड़ जैसा लग रहा था वही काम आसान लगने लगेगा। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि जो महिला पूरे घर का ध्यान रखती है उसे खुद का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक और बात जो मैंने अपनी ज़िंदगी में समझी है, कई बार हम घर के हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझकर इतना सीरियस ले लेते हैं कि खुद पर ही प्रेशर बना लेते हैं। अगर किसी दिन घर थोड़ा बिखरा हुआ रह गया या कोई काम थोड़ा देर से हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी गृहिणी नहीं हैं। अच्छी गृहिणी वो नहीं जो हर वक्त काम ही करती रहे। अच्छी गृहिणी वो है जो घर के साथ साथ अपने मन का भी ख्याल रखे। क्योंकि जब मन खुश होता है तब काम भी जल्दी होता है और थकान भी कम लगती है। इसलिए हर दिन खुद से ये उम्मीद मत रखिए कि आज सब कुछ परफेक्ट ही होगा। कभी कभी बस जितना हो सके
उतना कर लेना भी काफ़ी होता है। और सच कहूँ, घर का काम कभी खत्म नहीं होता। आज सफाई करेंगे तो कल फिर धूल आ जाएगी। आज बर्तन धोएंगे तो शाम को फिर जमा हो जाएंगे। आज खाना बनाएंगे तो कल फिर बनाना पड़ेगा। इसलिए घर के काम को रेस मत बनाइए, उसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा समझिए। जब हम घर के काम को बोझ समझते हैं तो थकान बढ़ जाती है, और जब उसे अपनी जिम्मेवारी और प्यार से करते हैं तो वही काम हल्का लगने लगता है। कभी कभी ना दोस्तों, महिलाओं को सिर्फ थोड़ी सी तारीफ की ज़रूरत होती है। कोई इतना कह दे कि बहुत मेहनत करती हो, तो आधी थकान वैसे ही दूर हो जाती है। लेकिन हर बार ये बात सुनने को नहीं मिलती। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप जो भी कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। आपका हर छोटा काम आपके परिवार को सुकून देता है, और इस बात पर आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही दिमाग में काम की पूरी लिस्ट घूमने लगती है? ये करना है, वो करना है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, और इतना सब सोचकर थकान सी महसूस होने लगती है। मैंने महसूस किया है कि कई बार काम हमें नहीं थकाता, काम के बारे में ज़्यादा सोचना हमें थका देता है। इसलिए मैंने अपनी एक आदत बदली। मैं पूरे दिन के काम के बारे में एक साथ नहीं सोचती हूँ, बस अगला काम क्या है उस पर ध्यान देती हूँ। और सच बताऊँ, इससे काम भी आसान लगता है और मन भी हल्का रहता है। और एक बात, कभी कभी हम दूसरों को देखकर भी परेशान हो जाते हैं। किसी का घर बहुत साफ दिखता है, कोई बहुत एक्टिव दिखता है, फिर हम सोचने लगते हैं कि हम ही पीछे रह गए। लेकिन दोस्तों, हर घर की कहानी अलग होती है, हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। इसलिए अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, बस कल से बेहतर आज बनाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है कि घर का काम सिर्फ सफाई या खाना बनाना नहीं होता। घर का काम वो प्यार है जो हम रोज़ अपने परिवार के लिए दिखाते हैं। जब हम सुबह चाय बनाते हैं, जब हम सबकी पसंद का खाना बनाते हैं, जब हम घर को साफ रखने की कोशिश करते हैं, तो हम सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, हम अपने परिवार के लिए सुकून बना रहे होते हैं। और ये बात बहुत कीमती है। दोस्तों, एक छोटी सी बात आज से याद रखिए, जिस दिन घर का काम करने का बिल्कुल मन न करे, उस दिन खुद से ये मत कहिए कि मैं बहुत आलसी हूँ, बल्कि खुद से कहिए, आज मेरा मन थोड़ा थका हुआ है, लेकिन मैं धीरे धीरे काम कर लूँगी। कभी कभी खुद से प्यार से बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम दूसरों का हौसला तो बढ़ाते हैं, लेकिन अपना हौसला बढ़ाना भूल जाते हैं। और सच कहूँ दोस्तों, ज़िंदगी कोई रेस नहीं है। ना घर का काम खत्म होने वाला है, ना ही जिम्मेवारियाँ। इसलिए हर काम को भाग भाग कर करने की जगह थोड़ा मुस्कुरा कर करिए, थोड़ा आराम से करिए, और खुद को भी उसी प्यार से रखिए जिस प्यार से आप अपने घर वालों का ख्याल रखती हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि घर का काम करते करते हम महिलाओं की एक आदत बन जाती है। हम हर चीज़ की टेंशन लेने लगते हैं। कभी किचन की टेंशन, कभी सफाई की टेंशन, कभी बच्चों की, और कभी घर के खर्चे की। और धीरे धीरे ये टेंशन ही हमारी एनर्जी खा जाती है। फिर हम सोचते हैं कि हमें आलस आ रहा है, लेकिन कई बार आलस नहीं, मन पर पड़ा हुआ बोझ हमें रोक रहा होता है। इसलिए कभी कभी खुद से ये भी पूछिए, क्या मैं सच में आलसी हूँ या बस थोड़ी थक गई हूँ? ये दोनों बातें अलग हैं। आलसी इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता, लेकिन थका हुआ इंसान करना तो चाहता है, बस उसमें ताकत कम पड़ जाती है। और मुझे लगता है कि बहुत सी गृहिणियाँ आलसी नहीं होती, वो बस थक जाती हैं, क्योंकि घर का काम दिखाई कम देता है और मेहनत ज़्यादा मांगता है। कभी सोचा है, सुबह उठते ही हम कितने काम कर लेते हैं? सबसे पहले चाय, फिर नाश्ता, फिर किचन समेटना, फिर सफाई, और ये सब करते करते दोपहर हो जाती है। लेकिन जब कोई पूछता है कि आज क्या किया, तो कई बार हम खुद ही कह देते हैं, आज तो कुछ खास नहीं किया। जबकि सच तो ये है कि हमने पूरा घर संभाला होता है। इसलिए अपने काम की वैल्यू समझना भी बहुत ज़रूरी है। जो काम आप रोज करती हैं, अगर वही काम कुछ दिन के लिए रुक जाए, तो पूरा घर प्रभावित हो सकता है। इसलिए कभी अपने काम को छोटा मत समझिए,
और दोस्तों, एक बात जो मैंने समय के साथ सीखी है, घर का काम जल्दी खत्म करने का सबसे बड़ा राज स्पीड नहीं, रूटीन होता है। जब हम रोज लगभग एक ही समय पर कुछ काम करते हैं, तो वो आदत बन जाती है। और आदत बनने के बाद काम मेहनत कम मांगता है। जैसे सुबह उठकर बिस्तर ठीक करना या खाना बनाने के बाद किचन तुरंत समेट लेना। ये छोटी छोटी आदतें बाद में बहुत बड़ा फर्क लाती हैं। और एक बात, कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले मन करेगा फिर काम करेंगे, लेकिन सच इसका उल्टा होता है। पहले काम शुरू करना पड़ता है, फिर मन बनने लगता है। मुझे यकीन है कि आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार मन नहीं था, लेकिन फिर भी आप उठकर काम करने लगी और थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल लगने लगा। इसलिए मन का इंतज़ार मत कीजिए, छोटी सी शुरुआत कीजिए। मन धीरे धीरे खुद साथ देने लगेगा। और दोस्तों, हम सब अपने घर को सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, सिर्फ साफ घर ही सुंदर नहीं होता, खुश घर भी सुंदर होता है। अगर घर चमक रहा हो लेकिन मन उदास हो, तो उस चमक का भी क्या फ़ायदा। इसलिए घर के साथ साथ अपनी मुस्कान का भी ख्याल रखिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा अपने लिए समय निकालिए और अपने आप को सिर्फ गृहिणी नहीं, बल्कि घर की ताकत समझिए। क्योंकि सच में एक खुश औरत ही एक खुश घर बना सकती है। दोस्तों, एक बात और, मैंने देखा है कि हम महिलाएं कभी कभी अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेती हैं। हम चाहते हैं कि घर भी बिल्कुल परफेक्ट रहे, सब लोग खुश भी रहें और हर काम भी समय पर हो जाए। लेकिन ज़िंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब छोटे से काम में भी ज़्यादा समय लग जाता है। और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। कभी कभी ना, हम घर के काम को इतना बड़ा बना देते हैं कि उसे शुरू करने से पहले ही थक जाते हैं। लेकिन जब वही काम शुरू कर देते हैं, तो पता चलता है कि इतना मुश्किल भी नहीं था। इसलिए अगर आज आपके सामने काम का ढेर लगा हुआ है, तो पूरे ढेर को मत देखिए, बस पहला काम उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते काम खत्म होने लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो से बस इतना याद रखिए, अगर कभी घर का काम करने का मन ना करे, तो खुद को बुरा मत कहिए, बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। क्योंकि बड़े काम हमेशा छोटी शुरुआत से ही पूरे होते हैं। और याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप भी इंसान हैं। थकना भी नॉर्मल है और कभी कभी मन न करना भी नॉर्मल है। बस रुकना नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको घर का काम करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ में आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।